हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप CL1019 पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। और दोस्तों, अपने पढ़ने वाले दोस्त, भाई बहन, फैमिली, रिश्तेदार में जो कोई पढ़ने वाले दोस्त हों, भाई हो, बहन हो, उनको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये शेयर छात्रों का RTI इलेक्ट्रीशियन 2020 बैच में एडमिशन हुआ था। अभी उनका पेपर नहीं हुआ है तथा 2021 बैच इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? तो दिया है दोस्तों, हाई बराबर आपका दे दिया है 32 एम्पियर। जो फ्यूज की कैपेसिटी होती है, फ्यूज की कैपेसिटी, उसको कैपेसिटी C से अगर कैपेसिटी निकाला जाए तो होगा 32/1.2 से जब भाग देंगे तो आपका आएगा लगभग में 25.6 आएगा। तब इससे भाग दें तो, लेकिन आंसर में दिया आपका C, तो इस तरह हो जाएगा आपका आंसर C करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे SWG का फुल फॉर्म SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। यह कुछ इस सर्किल की तरह होता है, कुछ इस तरह होता है, ऐसे गोल तरह का दिखेगा, इस तरह का। इस तरह आपको दिखेगा, जो लाइब्रेरी में आपको उपलब्ध आपके टीचर उपलब्ध करा देंगे, जिससे वायर का साइज नापा जाता है इसका। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास रेंज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस मिनिमम आप 36 से 40 तक नाप सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर C, सॉरी आंसर, ये हो गया आपका आंसर नंबर D। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस तार जोड़ का क्या नाम है? जो फिगर दिखाया गया है, जो फिगर में दो कंडक्टर ऊपर से एक कंडक्टर की सहायता उसको बांधा गया है, तो इस जोड़ का क्या नाम है? इस जोड़ का पहला ऑप्शन है एरियल टैप जोड़, बी ऑप्शन है नॉटेड टैप जोड़, सी ऑप्शन है डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़, डी ऑप्शन है डबल क्रॉस टैप। तीन चारों ऑप्शनों में से कौन ऑप्शन करेक्ट है? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपका बी करेक्ट है, नॉटेड टैप जोड़, जो फिगर में दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ए रेजिन, पहला ऑप्शन है रोजिन, बी ऑप्शन है जस्ता, सी ऑप्शन है सोलोमोनिया, डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीन चार ऑप्शन में बेस्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जो मात्रा उत्पादन है और टीनिंग का कार्य हित करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा डीप सोल्डरिंग, इसकी सहायता से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है? तो सबसे पहले पढ़ लीजिए आप, जो केबल का संरचना होता है, मैं उनको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, पहले आप इसको देख लीजिएगा। शॉर्ट में याद करने का तरीका है SIMBA। इसको आप सिम्बा के रूप में याद कर सकते हैं। सिम्बा जिसको कहते हैं कंडक्टर, इसको I से होता है इंसुलेशन, M से होता है मेटालिक सीट, B से होता है बंडलिंग, A से होता है आर्मरिंग।
तो इसमें यही पूछा गया है। तो एक का चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन है बिल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, सी ऑप्शन है लेड शीट, और डी ऑप्शन है कागज कुचालक। तो इन चारों ऑप्शन में कौन बेस्ट आंसर है? बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, XLPE का फुल फॉर्म क्या है? XLPE का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है क्रॉस लाइन पोल एथेनॉल, बी ऑप्शन है क्रॉस लाइन फेज अर्थिंग, सी ऑप्शन है क्रॉस लिंक पॉलीइथेनाइल, डी ऑप्शन है एक्सेस लेंथ पेपर एंड इवोनाइट। इन चार ऑप्शनों में XLPE का फुल फॉर्म क्या है? तो XLPE का फुल फॉर्म है क्रॉस लिंक पॉली एथेनाइल। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन नंबर बी है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन नंबर सी है धात्विक कवच को संरक्षण से बचाना। क्वेश्चन नंबर 8 का डी सही है। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास भूदोष, बी ऑप्शन है लघु परिपथ दोष, सी ऑप्शन है खुला परिपथ दोष, डी ऑप्शन है कमजोर परिपथ दोष। इन चारों ऑप्शनों में से कौन आपका बेस्ट है? तो हो गया आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अर्थात लघु परिपथ दोष इस दिए गए सर्किट से ये प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपको देना है। पहला आंसर है डक्ट में, दूसरा ऑप्शन है हवा में रैक, तीसरा ऑप्शन है भवन के साथ, डी ऑप्शन है सीधे जमीन के साथ। इन चारों ऑप्शन में से कौन आंसर आपका करेक्ट है? तो हो गया हवा में रैक मिलाया जाता है। जैसे मान लीजिए तांबे के परमाणु के आबंध में, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले जान लीजिए तांबा का परमाणु क्रमांक कितना है। तांबा का परमाणु क्रमांक होता है Cu का होता है 29 होता है परमाणु क्रमांक। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे बढ़ती है 2, 8, 18, बच गया आपका 1, तो ये आपका हो गया ये। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ए। एक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर, यन लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट दे दिया है। देखिए इसको नियान कहते हैं, नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऊष्मीय प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रवाह, चौथा ऑप्शन है गैस आयनीकरण प्रवाह। इन चारों ऑप्शन में से जो नियान लैंप होता है गैस के आयनीकरण प्रवाह से जलता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया डी। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? कुचालक अर्थात इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? मान लीजिए कोई केबल है, ऐसी केबल है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है, इस तरह का इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन होता है, उसका मात्रक क्या होता है, वो कितने ओम में होता है? तो हमेशा इंसुलेशन याद रखिएगा, हमेशा मेगा ओम में होता है, मेगा ओम सॉरी, और मेगा ओम का होता है 10⁻⁶।
और इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है मैगर से। मैगर थोड़ा ज़्यादा लिख गया है, थोड़ा समझ लीजिएगा वीडियो स्लो मोशन में करके। तो हो गया आपका आंसर नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। कौन सा उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण करता है? पहला ऑप्शन देखिए कार्ट्राइज फ्यूज, बी ऑप्शन देखिए पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, सी ऑप्शन देखिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, डी ऑप्शन देखिए हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज। इन चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर कौन है? मान लीजिए कोई फ्यूज है, उसको बार बार बांधेंगे, जब बार बार बांधेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा क्षय होगा, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई फ्यूज है ऐसे इस तरह। 14 चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 पर। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपको सही करेक्ट और चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में चार ऑप्शन है। आप पहला ऑप्शन देखिए स्कार्फ, पहला ऑप्शन है स्काफर्ट जोड़, बी ऑप्शन है एरियल टैप जोड़, सी ऑप्शन है ब्रिटानिया टैप जोड़, डी ऑप्शन है वेस्टर्न यूनियन जोड़। इन चार ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो ये गया आपका आंसर नंबर डी सही है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के दिया है? एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए टैलो, बी ऑप्शन देखिए केरलाइट, सी ऑप्शन देखिए जस्ता क्लोराइड, डी ऑप्शन देखिए साल अमोनिया रेजिन होता है। इन चार ऑप्शन में कौन आंसर सही है? तो होता है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव होता है? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव होता है? पहले जानिए सोल्डर का जो पेस्ट होता है, सोल्डर का संगठन होता है, उसका क्या क्या होता है? जो देखिए टीन होता है, टीन ये होता है आपका 60% और लेड होता है आपका 40%। लेड 40 से 50 टीन का भाग खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे। केबल के पीवीसी कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? देखिए केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? ऑप्शन नंबर ए देखिए वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए कुचालक प्रतिरोध घटेगा। इन चार ऑप्शनों में कौन सा आंसर सही है? तो पहले ध्यान दीजिए जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो होता है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में हेतु उपयोग की जाती है? संकीर्ण मतलब घने क्षेत्र में। तो घने क्षेत्र में कौन उपयोग किया जाता है? हवा में तो
ले जाएंगे नहीं, यानी पोल पोल के द्वारा ले जाएंगे नहीं। भवनों के साथ ले जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। देखिए डी, देखिए सीधे ज़मीन में तो ले जाएंगे नहीं, उसको पाइप लगाएंगे तभी ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, डक्ट के द्वारा। डक्ट के द्वारा देखिए 4 लेंथ बनता है, 4 लेंथ किनारे किनारे डक्ट बनाए, डक्ट के किनारे अंदर अंदर केबल बिछाई जाती हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है केबल बिछाने का संकीर्ण अर्थात घनी आबादी क्षेत्रों में। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का क्या नाम है? एक्स है, इसका भाग क्या नाम है? देखिए पहला नंबर है सर्विंग, बी ऑप्शन देखिए वेल्डिंग, सी ऑप्शन देखिए आर्मरिंग, डी ऑप्शन देखिए लेड सीट। जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के बाद जस्ट तुरंत ही लेड सीट लगाई जाती है। सॉरी, कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बाद इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के बाद मान लीजिए कोई केबल है, केबल के सबसे सेंटर भाग में होता है, केबल के सबसे सेंटर भाग में होता है कंडक्टर, कंडक्टर के बाद होता है इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद होता है आपका लेड सीट। लेड सीट का काम क्या होता है? जो नमी को अंदर आने नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए है ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओपन सर्किट फॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी है वीक इंसुलेशन रेजिस्टेंस। थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है दोस्तों। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है, कोई आपस में तार इस तरह के एक दूसरे से टच कराता है, इस तरह सट जाता है, तो उसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? क्षरण। चलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपको देना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सर्विंग, ऑप्शन नंबर बी देखिए वेडिंग, ऑप्शन नंबर सी देखिए आर्मरिंग, ऑप्शन नंबर डी देखिए लेड सीट। तो बेडिंग जो होता है धात्विक कवच की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? मान लीजिए आपका हो गया सोल्डरिंग, इस तरह का सोल्डरिंग होता है, ये होता है स्टैंड, ऐसे स्प्रिंग टाइप बनाई जाती है। जब सोल्डरिंग आपका नहीं किया जाता तो ये स्टैंड का ये जो होता है सोल्डरिंग मशीन इसी में ला के रख दिया जाता है। इसका क्या कारण होता है? इसमें रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए इस क्वेश्चन का, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी देख लीजिए आप लोग, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करता है, ये तो होगा नहीं। सोल्डरिंग प्रक्रिया को समय बचाने के लिए ये भी नहीं होगा। संचालक को विद्युत झटके से बचाने के लिए ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ए सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है एरियल टैप, बी ऑप्शन है सीधे टैप जोड़, सी ऑप्शन है रेट टेल जोड़, सी ऑप्शन है मैरिड जोड़। इन चारों ऑप्शन में आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा रेट टेल जोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इस जोड़ का क्या नाम है? जो जोड़ आपको दिखाया गया है ये वाला जोड़ इसका क्या नाम है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए मैरिड जोड़, ऑप्शन नंबर बी देखिए स्कारफाइड जोड़, ऑप्शन नंबर सी देखिए वेस्टर्न यूनियन जोड़, ऑप्शन नंबर बी देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए ब्रिटानिया जोड़, ऑप्शन नंबर डी देखिए ब्रिटानिया जोड़। इस क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा आंसर ए मैरिड। इस जोड़ को मैरिड जोड़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट उसी इसको मॉडिफाई करके यहाँ पूछ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए देखिए, लाइन की लंबाई को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अतिरिक्त और बाह्य वायरिंग स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, चालक पर आंतरिक तनाव आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है डीप सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर बी है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर सी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। इन चारों ऑप्शनों में आपका आंसर नंबर सी सही है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, नर्म सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पीसीबी में छोटे भागों को सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर डी देखिए, संवेदनशील विद्युत भागों को सोल्डरिंग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करना। सबसे पहले पीसीबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। पीसीबी का फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, पीसीबी का फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए। एक्स जो भाग दिखाया गया है इसका क्या नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए देखिए, पटर्सन फाइलिंग। ऑप्शन नंबर ए देखिए, जूट फिलिंग, इसको हिंदी में कहते हैं पटसन फाइलिंग। ऑप्शन नंबर बी देखिए, आर्मरिंग। ऑप्शन नंबर सी देखिए, लेड सीट। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कागज कुचालक। इन चारों ऑप्शन में से कौन आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्योंकि जो मान लीजिए एक कोई, तो इस तरह मैंने पर डे सोचा है कि 28 से 30 क्वेश्चन आपको डेली रटवाया जाए, ताकि सीबीटी एग्ज़ाम में जितने भी आपको क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाए वो सारे के सारे आंसर आप एकदम इस वीडियो के माध्यम से रट के जाएं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मैं पर डे वीडियो लाता रहूँगा, आपकी तैयारी एकदम जीरो से हीरो बनने के लायक एकदम तैयार कर दूँगा। तो शुरू तक